यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर की प्रिपरेशन करने वाले आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा आपसे यह कहना है कि आप जो भी मैं लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ उनको देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ये जो थ्योरी यहाँ पे बता रहा हूँ उसके बेस पे एमसीक्यू क्वेश्चन डिफरेंट हेल्प बुक से निकालिए और सॉल्व करिए। डेली अपने तैयारी को आप लोग बनाए रखिएगा, तो मोटिवेट रहिए, अपनी तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। जब भी आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी आए कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, आप उसको नकार दीजिएगा। आप कहिए कि कितनी बार होता है कि इतनी कम पोस्टें हैं, ये सब है। आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, जो मेहनत करेगा वही पाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं अपने कुछ लेक्चर्स में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप उन क्वेश्चंस को भी करिए, पूरे वीडियो तक को लास्ट तक देखिए। जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आता है आप उसको स्वयं सॉल्व करिए, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप उसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए अब सर आगे बढ़ते हैं। फोर्स पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा हुआ था सोलिनॉइड एंड टोरॉइड, काफ़ी शॉर्ट में, क्यों तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा। अब है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये भी काफ़ी आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। मेन है सर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसमें देखते हैं इसकी थ्योरी, ठीक है, और साथ में क्वेश्चंस जितना हो इसमें हो पाएगा। तो सर देखिएगा, मान लीजिए मैंने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया सर, इधर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड सर इधर की ओर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे आपको इस लेक्चर में भी। मैग्नेटिक फील्ड सपोज सर एक्स एक्सिस में है और कोई करंट कैरिंग कंडक्टर पे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स चेक करना चाह रहे हैं। सपोज कोई कंडक्टर सर ऐसे है, ये ऐसे कोई कंडक्टर रखा हुआ है सपोज, यानी कि ये कंडक्टर जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, आप सभी को आता भी है, मुझे पता है। इसमें भी हम एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट dl लेते हैं, ये भी आपको पता है, या इसकी लेंथ l है सपोज, ठीक है। तो मैंने l के रूप में इसको दिखा दिया, लेंथ वेक्टर लेते हैं, और वो भी कहाँ होता है, करंट की डायरेक्शन में। सपोज जो एक कंडक्टर है सर ए बी, ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे रखा है, यानी कि लेंथ वेक्टर अगर हम बोल दें, ठीक है, एलिमेंट मीन्स करंट एलिमेंट बोलना चाहिए, ठीक है, जो हम जिसको वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में सपोज थीटा एंगल है। डेरिवेशन बुक में है, उसको कराने की जरूरत नहीं है सर। तो ये कंडक्टर क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है सर। वो फोर्स कितना होता है इस पर, ILB साइन ऑफ थीटा, आप सब लोग जानते हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे रखा हो तो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा सर। अब देखिए सर, अगर थीटा 0 हो, जल्दी से बात करते हैं, या थीटा 180 डिग्री हो, मीन्स थीटा 0 कैसे होगा, जब ये ऐसे रखा हो सर, ये कंडक्टर अभी ऐसे है, आप इसको ऐसे कर दीजिए मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, यानी करंट की डायरेक्शन इसमें क्या, ये L है, ध्यान दीजिएगा, और ये I है। करंट की डायरेक्शन कहाँ हो जाए, इसी के अलोंग हो जाए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हो सर। दूसरा सर, अभी ये कंडक्टर ऐसे है, ठीक है, और थीटा 0 करा तो ऐसे आ गया, करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गई। अब आप इसको सर पलट दीजिए ऐसे, तो करंट कहाँ आ जाएगा इसमें, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट इधर आ जाएगा सर, उसके अपोजिट, यानी कि हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखा हो सर। इस केस में और इस केस में दोनों में सर इसमें फोर्स 0 हो जाएगा, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इनके अलावा जो भी एंगल होंगे उन पे आपका फोर्स लगेगा। कितना लगेगा सर, IBL साइन थीटा फोर्स लगेगा। मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, क्लास 10th का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू सर 1 होती है, कब, थीटा इक्वल टू 90 पर होती है, तो मैक्सिमम फोर्स सर IBL लग जाएगा, और कुछ नहीं। अब इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सर, उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए सपोज कभी मैग्नेटिक फील्ड ये है सर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, सपोज ये इनसाइड कोई मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है B, और कोई कंडक्टर सर इसमें ऐसे रखा हुआ है, ये कोई कंडक्टर है जिसमें I करंट जा रहा है, उसकी लेंथ L है सपोज। तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा सर। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, I तो ऐसे रहेगा, L क्रॉस B लिख सकता हूँ सर। L की डायरेक्शन वही ली जाती है जो करंट की डायरेक्शन ली जाती है, और L इसमें क्यों लिया जाता है, क्योंकि हम इसमें छोटे छोटे DL मान सकते हैं। लेंथ वेक्टर क्यों लिया है, छोटे छोटे DL मानेंगे। जब आप बुक में डेरिवेशन देखेंगे तो F इक्वल टू क्यू V क्रॉस B वाले फॉर्मूले से हम इसको ले आते हैं, तो फिलहाल डेरिवेशन को मैं आपका डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, L वेक्टर और B वेक्टर
एल की भी परपेंडिकुलर होगी, बी के भी परपेंडिकुलर होगी, और एल वेक्टर और बी वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगी। प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं आप लोगों को, ये ऐसा बहुत बार आ चुका है। डायरेक्शन निकालने के लिए सर क्या करेंगे, जब भी हम दो वेक्टर, अगर ए क्रॉस बी से कोई रिजल्टेंट वेक्टर आर बन रहा है तो आर की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ रूल। पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अपने दाएं हाथ की 4 अंगुलियां रखिए, वहां से सर दूसरे वेक्टर की ओर मोड़ दीजिए, अंगूठा फोर्स बता देगा। तो एक तरीका तो सर यह है, देखिए करंट इधर जा रहे हैं तो लेंथ वेक्टर भी उधर ही होगा। देखिए ये एल वेक्टर को आपको वो लेना है जहां करंट की डायरेक्शन हो, करंट उधर जाए तो एल की डायरेक्शन में 4 अंगुलियां रखिए, ये 4 अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड की ओर मोड़ दो, ऐसे मोड़ दिया, फोर्स कहाँ लगा सर, इस पे ऊपर की ओर लगा। दूसरा जो बचपन में हम क्लास 10th में पढ़ते थे सर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उससे भी हम इस पे करंट की डायरेक्शन देते हैं। कैसे देखिएगा, ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर ये हमारा 4 फिंगर करंट की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, ये करंट की डायरेक्शन में हो मिडिल फिंगर, और थंब कहाँ हो, थंब तब किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। हिंदी मीडियम में होता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो हमारा जो ये अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये मैं बच्चों को इसको ऐसे याद कराता हूँ सर, देखिएगा बच्चों से हम ऐसे याद करते हैं, थोड़ा आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर लेते हैं वीडियो के माध्यम से, अदरवाइज मत लीजिएगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, थोड़ा तो चलता है फिजिक्स में। देखिए सर, क्या मैं बच्चों को बोलता हूँ कि ये आप इसको एक फैमिली के हिसाब से ट्रीट कर लो। ये फैमिली में सबसे ऊंचा किसका स्थान होगा, फादर का होता है, उसके बाद किसका स्थान होता है, मदर का, फिर किसका स्थान होता है, चाइल्ड का। FMC याद करो, कहता हूं फादर मदर चाइल्ड। फादर मीन्स ये कौन है, फादर मीन्स फोर्स, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मीन्स करेंट। अंडरस्टूड, आप भी समझ गए होंगे। तो अगर फादर फोर्स, ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, मदर मैग्नेटिक फील्ड को, ये चाइल्ड को। ऐसे बच्चों से याद करता हूं, तुम्हारे परिवार में सबसे बड़े कौन है, फादर, फिर कौन है, मदर, फिर कौन है, आप, चाइल्ड, बच्चे। ठीक, लेकिन आजकल सर क्या हो गया है, आजकल ये वाला जमाना नहीं रहा, ये जमाना हमारा था जिस समय फादर ये होते थे, मदर ये होती थी, चाइल्ड ये होता था। आप लोगों से थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं, आज ये ऐसा हो गया है, ऐसा मीन्स ये कौन था, ये चाइल्ड था ना, ये फादर थे मदर थे, आज ये सर ऐसा हो गया है, चाइल्ड सबसे ऊपर आ गया है, मदर फादर पैरेलल। कहने का मतलब है बच्चा आज घर में सबसे बड़ा बना हुआ है, मदर फादर उसके पैरेलल चल रहे हैं, मदर फादर को ये चला रहा है बच्चा। थोड़ा सा जोक बीच में, एनी हाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फोर्स ऐसे, तो मैं क्या करता है, फोर्स की डायरेक्शन को लेफ्ट हैंड रूल से भी दे सकते हैं। रख दीजिए सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसको करंट की डायरेक्शन में रख दीजिए, ये दिखाएगा फोर्स। रख देते हैं, जल्दी से समझा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट उधर है सर, ये करंट उधर चले गया, फोर्स ऊपर आ गया। क्लियर हो गया होगा आपका। तो इसमें तो यही है मेन। अब सर मेन चीज क्या है आप लोगों के लिए, देखिएगा, अगर हम फोर्स देखें किस पर, मैं फोर्स देखूं सर किसी सर्कुलर कॉइल पर, वेरी इंटरेस्टिंग, ये पूछा जाता है। A circular loop is placed in a uniform magnetic field and then the net force on it। तो देखिए सर, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, इस पे हमने एक सर्कुलर लूप रख दिया। ये कौन है, सर्कुलर लूप है सर, और ये सर्कुलर लूप पे करंट जा रहा है। ये सर्कुलर लूप पे मान लो कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसको यहां पे दिखाया तो ये सर्कुलर लूप पे करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो सर इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, इस पे नेट फोर्स हमेशा 0 लगेगा, याद रखना, चाहे सर्कुलर लूप हो चाहे सर्कुलर कॉइल हो, ठीक है। नेट फोर्स हमेशा क्या लगेगा, 0। अगर वो रेक्टेंगुलर कॉइल हो जाए, कुछ थीटा एंगल पे रखे हो, तो टॉर्क लगेगा। नेट फोर्स हमेशा 0 लगेगा, टॉर्क की बात बाद में करेंगे। कोई भी, चाहे रेक्टेंगुलर कॉइल हो, समझ रहे, चाहे सर्कुलर लूप हो, चाहे स्टार शेप्ड हो सर, कोई अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी पूछा जाता है, स्टार शेप्ड लूप या कंडक्टर, ऐसे ऐसे कुछ कैसे बनाएंगे इसको, कुछ इस तरीके से, ये प्रॉपर नहीं बन पाए, आप समझ आइए, इस पे कुछ करंट जा रहा है मीन्स, ये
ये ऐसे यहाँ से यहाँ ऐसे कुछ करंट इस पे दौड़ रहा है, ये आपका यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ करंट गया, सपोज मान लीजिए हमने ऐसे करके इस पे करंट को घुमाया, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा कहेगा सर, याद रखना इस पे भी नेट फोर्स 0 लगेगा। कोई कॉइल रख दी आपने, अब आपने इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रख दिया सर, इस टाइप से कोई ये रख दिया मान लो, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा सर, इस पे भी नेट फोर्स 0 लगेगा, इस पे भी नेट फोर्स कितना लगेगा, इन सब में नेट फोर्स 0 लगेगा। लेकिन अगर ये आपने कुछ एंगल थीटा वगैरह पर लगा रखा है, थीटा एंगल पर, तो इसमें टाउ लगेगा, इसमें टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना लगेगा आगे हम पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है NIAB sin थीटा, टॉर्क लगेगा लेकिन नेट फोर्स 0 लगेगा। अब बात कर लेते हैं क्यों लगेगा। लगेगा तो कहा हमने, लगेगा क्यों भाई, ये देखिए ना सर यहाँ पे करंट, अब इसको मैं कैसे मानूंगा, छोटे छोटे करंट एलिमेंट लेकर के इसको एज्यूम कर सकता हूँ इस कॉइल को, कि मान लीजिए सर इसमें छोटे 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 बहुत सारे करंट एलिमेंट हैं। आप एक टाइम पर बस यहाँ पर देखो एक छोटा सा एलिमेंट, और उसी टाइम पर आप यहाँ पर देखो, तो देखो वहाँ पे करंट उधर जा रहा है ना, करंट उधर जा रहा है, फोर्स निकालो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट उधर गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ ऊपर, इस पोर्शन पर, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ केवल अभी, फोर्स ऊपर आया सर। इसके ठीक अपोजिट साइड में यहाँ देखो, इसमें करंट इधर आ गया सर, इधर ये करंट इधर की ओर आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है अंदर है, तो करंट की डायरेक्शन में रखना है और मैग्नेटिक फील्ड की ओर मोड़ना है, मेरे को घूमना पड़ेगा सर, करंट इधर है ना, वहाँ से नहीं बन पाएगा, बन जाएगा लेकिन हाथ घुमाना पड़ेगा, क्यों उतना दर्द करूँ हाथ में, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट की डायरेक्शन में रखा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये रखा हाथ अंदर के, फोर्स नीचे सर, यहाँ पे फोर्स ऊपर, यहाँ फोर्स नीचे लगा। अब सर दो जगह और समझा देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देख लेता हूँ करंट ऐसे जा रहा है ना ये, और यहाँ पे देख लेता हूँ यहाँ करंट नीचे आ रहा है सर, करंट ऊपर है, निकालिए फोर्स की डायरेक्शन, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, उधर आ गया सर फोर्स, समझ गए आप। ये देखिए करंट ऊपर की ओर जा रहा है ना, यहाँ पर ये करंट ऊपर की ओर जा रहा है, ये क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स उधर है। यहाँ देखिए सर करंट नीचे है, नीचे लाओ हाथ, नीचे हाथ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर सर, फोर्स इधर, ये आया ना। अब इससे समझ जाओ इस कितना फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर भी वही लग रहा होगा कि तो करंट सेम है, यस और नो। और दूसरा आपका क्या बन रहा है, सिमेट्री सेम है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एंगल सब सेम बन रहे होंगे, हर जगह पर सर्कुलर है, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स कितना आ जाएगा सर, 0 फोर्स आ जाएगा। इसको ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, जो यहाँ होगा उसको ये कैंसिल करेगा, एक ऊपर एक नीचे, नेट फोर्स 0। चाहे करंट क्लॉकवाइज जा रहा हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो, इसमें भी नेट फोर्स 0, इसमें भी नेट फोर्स 0। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकते हैं सर, वो F = ILB sin थीटा से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। कोई कंडक्टर मान लीजिए उसकी करंट दे देगा, उस पर लेंथ उसका मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री पे रखा है, कभी ऐसे भी पूछ देता है 30 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा sin 30 कितना हो जाएगा 1/2 ILB/2 हो जाएगा। सीधे सीधे ऐसे भी ऑप्शन आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हम बाद में मिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कंसेप्ट नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद से जो अगला लेक्चर मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके क्वेश्चन आगे आपको सॉल्व कराऊंगा, आप इसको भी देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स यहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं सर फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। थैंक यू सर, नोट करिएगा आप लोग।